हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएमसीएफ को कैसे पढ़ना है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस को पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ सकती है अगर आपने एक राइट अप्रोच से नहीं पढ़ा। तो इस वीडियो में आप पूरा अच्छे से लिख लो कि क्या एक राइट अप्रोच होगी पढ़ने की इस सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और एक कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला। तो और ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका 40 मार्क्स का आ जाएगा और वो कॉर्पोरेट फाइनेंस आपका 60 मार्क्स का आ जाएगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी थोड़ा सीएस एग्जीक्यूटिव थोड़ा क्या हमने एमसीक्यू वाला पढ़ रखा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूरा। थ्योरी मतलब मैं बोलूँगी कि पूरी वही ही है, पर ये है कि आपको यहाँ सीएस प्रोफेशनल में लिखना पड़ेगा। तो आपको लर्न करना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा होता था कि एमसीक्यू थे, तो आपने इतना लर्निंग पे नहीं जाते थे। वहाँ पे सिर्फ़ आप मतलब रिटेन करते थे कि कहाँ क्या टिक करना है आपको एमसीक्यू में। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप कॉर्पोरेट फाइनेंस से स्टार्ट करो अपने 60 मार्क्स में। क्योंकि मैं सच कहूँ तो यहाँ पे जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो 60 मार्क्स का है तो पर उसमें इतना है पढ़ने को कि वो 100 मार्क्स का भी एक अपना टॉपिक सब्जेक्ट बन सकता है। तो आप इस कॉर्पोरेट फाइनेंस को अपनी एकदम मतलब ऐसे मजबूत करते चलो स्टार्टिंग से। तो मैं पूरा आपको चैप्टर बाय चैप्टर बता दूँगी कि आपको इसी पूरे सीक्वेंस से जाना है। आपको पहले 7th और 8th चैप्टर नहीं उठाना, क्योंकि 7th चैप्टर है पूरा मिक्स अप समरी है पूरे चैप्टर्स की। उसमें एआईएफ, रीट, इनविट सब दे दिया है। तो वो नहीं आपको उठाना पहले, और ना आपको 8th चैप्टर उठाना आईसीडीआर, क्योंकि वो हम पढ़ के भी आ चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो अगर बच्चा स्टार्टिंग ही उससे कर रहा है, तो फिर उसका जो रिवीजन है या फिर वो जो पढ़ाई है वो बहुत डिले हो जाती है। तो आप स्टार्टिंग करना आप पहले कर सकते हो 11 चैप्टर से एआईएफ। तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी ये भी आता ही है। तो आप एआईएफ करो अच्छे से। उसके बाद आप अपना चैप्टर 9 और 10 कंप्लीट कर लो। रीट ऑन इनवेट, रीट और इनवेट बहुत कॉमन है दोनों। थोड़ा ही डिफरेंस होगा इनवेट में, तो आप इसको अपना कवर करते चलो। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना 13 चैप्टर करो जो कि आईएफएससी वाला होगा। वो थोड़ा न्यू है तो चांसेस है कि उसमें से आएगा ही। तो आप उसको कंप्लीट कर लो। फिर उसके बाद आपको जो चैप्टर 16 है फॉरेन फंडिंग वाला उसको, और रोल ऑफ इंटरमीडिएटरी उसी टाइम कंप्लीट कर लो, ठीक है? फिर आप अपने चैप्टर 14 पे जाओ, जो कि आपका रेज़िंग ऑफ फंड्स फ्रॉम डेट है। ये थोड़ा लेंदी है, पर हाँ ठीक है, अगर आपने अच्छे से थोड़ा पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ा, तो इससे भी आता है अच्छा खासा मार्क्स का, तो आप इसको भी पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ो। फिर इसके बाद आप चैप्टर 12 पढ़ो जो कि एसबीईबी है, ठीक है? तो वो अपना कंप्लीट कर लिया पूरा, वो भी थोड़ा हमने पढ़ा है एग्ज़ीक्यूटिव, थोड़ा क्या पूरा पढ़ा ही है एग्ज़ीक्यूटिव में, पर एक रिवीजन टाइप हो जाएगा। फिर आप अपने आईसीडीआर को उठाओ, लास्ट में। आईसीडीआर उठा लो, वो आपने पढ़ा भी हुआ है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, हमने सब कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आप अपना 15 और 18 चैप्टर उठाओ। 18 चैप्टर आपका ऐसा वाला चैप्टर है ना कि सर ने भी, शुभम सर ने भी अपनी मैराथन में जो लास्ट में वीडियो दी थी, उसमें पूरा उन्होंने बताया था कि 18 चैप्टर का आप एक पेज में पूरे पॉइंटर्स लिख लो और उसको उस तरीके से पढ़ना है। तो आप वो एंड में लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम के जितना पास और ऐसे करोगे लर्न तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 18 चैप्टर को एकदम लास्ट में लो, ठीक है? तो ये पूरा पढ़ने के बाद फिर आप अपना 7 चैप्टर उठाओ, क्योंकि 7 चैप्टर से आपका पूरा एक रिवीजन हो जाएगा, एक सम अप हो जाएगा पूरा इस कॉर्पोरेट फाइनेंस का। तो आपके 60 मार्क्स पूरे लॉक हो गए। अब देखो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपने अपने कॉर्पोरेट फाइनेंस के साथ ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक चैप्टर उठाते चले। मैंने आपको बताया कि पहले आप अपना चैप्टर 11 करो एआईएफ का। तो आप ऐसा कर सकते हो कि चैप्टर 11 के साथ ही आपने उसी दिन बैठ के अपना स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी 1 या 2 चैप्टर ले लिए स्टार्टिंग के। तो वो आपका साइड बाय साइड ये भी कंप्लीट होता जा रहा है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना पहला एक पार्ट पूरा कंप्लीट करके सेकंड पार्ट में तब जाओ। पर मैंने अपने टाइम पे ये किया था कि मैंने पूरे दिन में ऐसा करती थी कि आधे टाइम पे सुबह बैठ के कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ती थी, क्योंकि ये मुझे नहीं आता नहीं था और न्यू था मेरे लिए। तो मैं पहले ये पढ़ती थी फ्रेश माइंड से, उसके बाद रात में मैं इसकी जो नोट्स होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, पॉइंट्स लिख-लिख के लर्न करना और ये अपना पूरा थ्योरी पढ़ना, तो ये वाला मैं करती थी। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है पहले। तो एक तो यही अप्रोच हो जाएगा। अब यहाँ क्या बात होती है ना कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप अभी से ही मेरे एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था कि मैंने कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ लिया था, पर लास्ट मोमेंट पे इतनी सारी लिमिट्स हो गई थी कि वो थोड़ा मिक्स हो जाती हैं। तो अभी से ही करते चलो कि अपनी जो लिमिट्स है ना उनको लिख लो। लिख-लिख के याद करो और लिमिट्स को ऐसे शॉर्ट नोट करके एकदम वॉल पे लिख लो कि ऐसे-ऐसे लिमिट्स हैं और ये मुझे रिटेन करनी है। एआईएफ में भी इतनी सारी लिमिट्स हो जाएँगी, तो वो सारी लास्ट में जाके अभी तो लगता है कि हाँ, ईज़ी है सब कुछ, पर लास्ट में वो इतनी सारी कॉमन लिमिट्स हो जाती है ना कि लगता है इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, इस वाले में क्या पढ़ा था। वो मिक्स ना हो, तो उसका यही है कि अभी से ही अपना थोड़ा शॉर्ट, आप बोलते हो ना कि नोट्स क्या बनाने हैं, तो वो पूरा नहीं नोट्स बनाने होते। आपको यही पॉइंट्स बनाने होते हैं जो कि एकदम मेजर, जिसमें लिमिट्स होती है। 10 करोड़ बोल दिया, 20 करोड़ बोल दिया, कितने करोड़ याद कर पाएँगे हम?
तो इनकी आप अभी से ही लेके चलो कि कौन से चैप्टर में कौन सी लिमिट्स हैं, तो वो आप होता तो बाइफरकेट करते चलो अपने माइंड में, तो वो ऐसे ही हो पाएगा। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को ऐसे लेना है कि उसमें पॉइंटर्स ज़्यादा हैं। तो लाइक आप अपने जैसे इसमें कर सकते हो कि जैसे चैप्टर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारा आपका एडीएल मैट्रिक्स, बीसीजी मैट्रिक्स है, एनसॉफ है, मैट्रिक्स है और पर्ट सीपीएम है। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा मतलब रेलेवेंट है और इम्पोर्टेंट है। तो आप इन पे फ़ोकस ज़्यादा करके और बाकी की चीज़ों को थोड़ा मतलब समझ के और ऐसे थ्योरी पढ़ के, डेफिनेशंस थोड़ा याद करके ऐसे कर सकते हो अपने इसको। और लाइक पोर्टर्स 5 मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक्स को पकड़ो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में और यहाँ अपनी थोड़ी ग्रिप बनाओ। लाइक उसमें भी ऐसा होता है कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, पर मेरे अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि केस स्टडीज़ टाइप बना के उन्होंने दिया था ताकि हमारी नॉलेज थोड़ा अप्लाई कर सकें। तो यही है कि आप समझते चलो, लाइक सिर्फ रटने में मत रहो और ना सिर्फ समझने में रहो, मतलब दोनों चीज़ करनी है। समझ के और फिर रटना भी है, लाइक पॉइंट्स उनको वही चाहिए रहते हैं, तभी मार्क्स मिलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। तो वही करो अभी स्टार्टिंग से। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे मैं गारंटी कर सकती हूँ कि आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत स्मूथली हो जाएगा। हाँ, बस ये है कि अगर आपने स्टार्टिंग ही बहुत गलत कर दी है, गलत चैप्टर्स उठा के, तो वो एकदम आपका कभी खत्म नहीं होगा और आपको लगेगा कि यार ये क्या है यार, ये चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होने में आ रहे हैं। तो यही है कि पहले अपना जो जिनसे मेजर मार्क्स का वेटेज में आ जाता है, उनको उठाना स्टार्ट करो। तो बस यही कुछ टिप्स होंगी मेरी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, अपने बाकी सीएस फ्रेंड्स के साथ मतलब शेयर कर सकते हो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वैल्यूएबल लगती है मेरा कंटेंट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। एंड थैंक यू सो मच।